हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी में। गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जी हाँ, इंटीग्रेशन करने वाले हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन। कोई नहीं डोंट वरी, अगर आप क्लास 11th में भी हो, कोई साइंस स्टूडेंट हो, आपको इंटीग्रेशन जो अपने सब्जेक्ट में कहाँ चाहिए हो रहा है, तो भाई इस वीडियो में इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले, जितने भी इंटीग्रेशन में याद करने वाले, जितने भी याद करने वाले थे, सभी इस वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपके चैप्टर में, आपके सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो भाई इस वीडियो में केवल और केवल फॉर्मूले याद करवाऊंगा। और कैसे, ऐसे नहीं रटवा के, ट्रिक से, बढ़िया ट्रिक बनाऊंगा, जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे उन फॉर्मूलों को। तो भाई आइएगा वीडियो को स्टार्ट कर। पहले बता रहा हूं, ट्रिक से कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे इसी वीडियो में इंटीग्रेशन, बिल्कुल। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो क्लास 12 के लिए, उसके भी सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा दूंगा। देखो भाई, इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले, इंटीग्रेशन आपको पता होगा भाई, जाहिर सी बात है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन भाई पढ़ा हुआ ही हो। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है इंटीग्रेशन। मतलब जो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन कोस एक्स। कोस एक्स का साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। अब जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स आएगा। साइन एक्स देखो भाई, साइन एक्स देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भाई डिफरेंशिएशन की नोटेशन होती है, डिफरेंशिएट करने की, डी बाई डी एक्स नोटेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले आप एक्स का देखो, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है 1 होगा। अब हम करेंगे 1 का इंटीग्रेशन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 इंटू डीएक्स। डीएक्स मतलब ये डीएक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। और भाई x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और 1 का इंटीग्रेशन x dx के रेस्पेक्ट में, तो x हुआ। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, cos x। आपको पता है, जाहिर सी बात। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक सेकंड यहां पर बना देता हूं। cos x का इंटीग्रेशन dx x के रेस्पेक्ट में, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन में किया उसका जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट इंटीग्रेशन है। बात आई समझ में। प्लस इसके साथ में एक सी आ जाता है, कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x आएगा। लेकिन देखो एक सेकंड, कहां पे था, हाँ ये रहा। अगर मैं cos sin x प्लस, एक सेकंड, sin x प्लस 2 कोई भी कांस्टेंट है, जस्ट मैं एक बार इसको यूज कर देता हूं। देखो मैं आपको जो बात समझाने की बात कर रहा हूं, देखो एक सेकंड, हाँ चलो। sin x अगर +2 का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, +2 कोई भी कांस्टेंट है, +2 +3 +5, मतलब कोई भी संख्या कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं d बाई dx, x के रेस्पेक्ट में। इस सभी का देखो भाई, sin x का डिफरेंशिएशन cos x पता होगा आपको, मैंने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला की वीडियो बनाई हुई है भाई, ट्रिक से याद करने की, देख लेना चाहिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जी हाँ। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन आया 0, तो हमको इसका आंसर मिला cos x। अब जब हम cos x का करेंगे इंटीग्रेशन, cos x का हमने इंटीग्रेशन किया, तो भाई हमको क्या पता कि इसके साथ sin x के साथ कुछ कांस्टेंट भी था, हमको क्या पता कि वो 2 था या 3 था या 5 था, तो इसलिए हमने वहां पर एक प्लस सी ऐड कर दिया कांस्टेंट। ये आपको इतना समझने की बात जरूरत नहीं है। अब देखो हम आई होप आपको ये समझ में आया होगा या फिर पता ही होगा। अब बात चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, फॉर्मूले याद करने के ऊपर। पहले dx का इंटीग्रेशन कर लो, dx मतलब dx लगा लो, या फिर dx के साथ 1, भाई हर एक के साथ एक गुणा में होता है ना दोस्तों, या फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में x dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब देखो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ प्लस सी, भाई प्लस सी में हर एक में लगाते जाना इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। प्लस सी हर एक में लगाते जाना, प्लस सी हर एक में लगाते जाना, ध्यान नहीं रहे तो भी लगा लेना इंटीग्रेशन करने में। x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन dx x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पावर में 1 प्लस कर देंगे, पावर जितनी भी x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर प्लस 1, x रेज टू पावर 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और उस 3 को ही डिवाइड कर देंगे, मतलब
एन जितनी पावर में एक प्लस किया उसी को पावर को डिवाइड करते हैं, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पावर में एक प्लस किया उसी प्लस की हुए को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट देखो एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन। अब सीधा एक बार इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक और देख लो जरा, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन। भाई देखो सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, लेकिन कुछ रूल और होंगे वो मैं आपको बता दूं। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। देखो भाई e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है, तो इसलिए e रेज टू पावर x का भी इंटीग्रेशन सेम होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होगा। अब देखो फोर इज a रेज टू पावर x into dx, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, a रेज टू पावर x। एक बार ये बताओ a रेज टू पावर x e रेज टू पावर a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू लोगे, लेकिन वो लोगे यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आया कुछ? देखो प्लस c तो लगाते जाना भाई, वो तो सब में। देखो a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू पावर x। एक सेकंड अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर इनटू लोगे आएगा, और ये नीचे भी लोगे कट जाएगा, तो फिर a रेज टू पावर आ ही तो गया x बस। तो फिर कुछ भी केवल a रेज टू पावर x इनटू लोगे था, उसको डिवाइड कर दो, वो हो गया इसका इंटीग्रेशन। बस ऐसे ट्रिक याद, a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज टू पावर इनटू लोगे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय लोगे, क्यों लिए करना कर देना। अब और आगे चलते हैं भाई, ये तो आपको समझ में आएगा, ये तो केवल आप कॉन्सेप्ट दिए भाई, पावर में एक ऐड कर देना, उसको पावर से डिवाइड कर देना, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। अब बात आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की, जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरा एक बार नोट। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ओहो रुको एक सेकेंड, प्लस c तो लगाते जाना। देखो cos x का, आप डिफरेंशिएशन को फॉर्मूले याद रखो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कर रहा हूं। तो भाई cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस sin x होता है, लेकिन ये माइनस और आप यहाँ पे आ गया तो ये प्लस होगा, प्लस sin x, तो उसके उल्टा कर देना। देखो भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, कुछ नहीं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन sin x। साइन, अरे कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखना, वो नीचे आ जाएगा अपने आप। भाई देखो यार, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ऐसे कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, अब इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता ही होगा, dx साथ में लगेगा, मतलब dx ये शो कर रहा है कि ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं dy, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई साहब, dy के रिस्पेक्ट में sin x का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, फिर तो sin y आना चाहिए भाई, एंगल देख रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा dx के x के रेस्पेक्ट में। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन जो ये अलग है भाई, ये उससे अलग है। देखो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस log ऑफ cos x। देखो याद कुछ नहीं करना, अभी बता देता हूं आपको। देखो एक बार ये बताओ, आप tan x का फॉर्मूला sin x बाय cos x। भाई वीडियो की लाइफ पे मत जाना, कुछ सीख के जाना, जिंदगी भर फॉर्मूले नहीं बोलोगे। sin x बाय cos x, tan x का फॉर्मूला sin x बाय cos x। अब देखो जरा tan x में और cot x में आपको करना क्या है, इनका जब इंटीग्रेशन आए ना, cot x का ही बता देता हूं एक बार, लगता है यहीं पे cot x का इंटीग्रेशन, एक बार इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकंड, एक बार मैं लिख देता हूं, आपको बाद में समझाऊंगा। cot लिख लो जरा, माइनस ऑफ log ऑफ, ओ सॉरी ये तो माइनस वैसे लग गया, log ऑफ sin x प्लस c। मैंने एक भी याद नहीं कर रखे भाई, सबसे पहली बात, एक भी नहीं रट रखा, सारे बस समझ लो, किसी पैटर्न से दिमाग में वो समझते ना, एक डॉट हमारा माइंड जो है डॉट बना के याद करता है। डॉट आप उसको किसी भी चीज को अपनी लाइफ से जितना ज्यादा रिलेट कर दो, उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। समझ रहे हो, लाइफ से रिलेट कर लेना थोड़ा सा, अपनी किसी भी चीज को याद रखना हो तो अपने घरेलू जीवन से या फिर जो आपने पहले पढ़ रखा उससे रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। और हाँ, एक बार इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, tan x cot x। देखो tan x का फॉर्मूला sin x बाय cos x,
साइन एक्स बाय कोस एक्स। कोट एक्स का फॉर्मूला कोस एक्स बाय साइन एक्स। अब भाई देखो एक बात याद रखना, tan x जो भी tan x और cot x केवल इन दो में, इनका इंटीग्रेशन जब भी करोगे निचले वाले को log के अंदर लिख देना, नीचे वाले को log के अंदर लिख देना, सीधी सी बात है। नीचे वाला कौन सा है? cos x। भाई किसके बारे में? tan x sin x by cos x। तो नीचे वाले को log के अंदर लिख देना, log of cos x। माइनस कैसे आया बताऊंगा। cot x का log of नीचे वाला क्या है? sin x प्लस c तो आएगा। अब देखो जरा, आपको ये पता भाई cos x हमारे दिमाग में एक नेगेटिव टाइप से फिट है। कैसे? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। बस हमने वो डिफरेंशिएशन इतनी बार पढ़ दिया कि मैं cos जहां पर भी आता हूं वहीं पे माइनस लगाने का मन कर ही जाता है। तो ऐसे करता है ना भाई, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। बस तो फिर ऐसे ये जब को लोग के अंदर cos आएगा तो उसके आगे माइनस लगा देना। अरे भाई cos की एक थोड़ी सी नेगेटिव इमेज है या नहीं भाई? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता। हम तो भाई डिफरेंशिएशन ही पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन था। 12th क्लास में आगे आया ना इंटीग्रेशन, तो बताओ। तो cos के आगे तो cos का log के अंदर cos को लिखो तो माइनस लगा देना, बात तो माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस c। नीचे वाले को log के अंदर लिखना, वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos आए तो माइनस लगा देना, हो गया tan x cot x। जिंदगी भर के लिए बोलोगे नहीं। नेक्स्ट देखो जरा, log ऑफ sec x एंड cosec x। सॉरी sec x, मैं पता नहीं क्या भूल जाता हूं। sec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन। देखो जरा, देखो log ऑफ, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों बताऊं। log ऑफ दोनों यूज होते हैं, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस tan x। ये sec वाला है, बिल्कुल देखो ये है log ऑफ cosec x cosec x माइनस cot x। लिखो जरा, लिखो, सबसे पहले नोट करो। तो अभी इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला होता है, या एक और लगा दे, स्लैश लगा के लिख लिया, ऊपर लिख देता हूं इसका सेकेंड x का इंटीग्रेशन, log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अरे बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा तरीका बताऊंगा याद करने का। और नीचे वाले का log cosec x वाले का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ tan ऑफ x बाय 2, खाली x बाय 2। ऊपर वाले में पाई बाय 4 आया भाई, डिफरेंस देख लो, ऊपर वाले में पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, नीचे वाले में खाली x बाय 2। देखो जरा, रिलेशन से पढ़ोगे बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। ऊपर वाले का सभी क्लियर हो गए बिल्कुल। sec x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x प्लस tan x। भाई एक बात बताओ, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x पढ़ा है 10th क्लास में। secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 10th क्लास में पढ़ा बढ़िया से। तो भाई हमारे दिमाग में ये फिट है कि secant स्क्वायर x के साथ tan स्क्वायर x आता है, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sec x के साथ tan x आता है, ये हमारे दिमाग में फिट है। तो ऐसे देख लो, तो secant x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x प्लस tan x। अब देखो cosec x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। भाई cosec x के साथ भी cot x आता है, cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। फिट है दिमाग में, फिट है, 10th क्लास से फिट है। तो भाई cosec x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। क्यों आया देखो, अब देखो जरा, cosec x का डिफरेंशिएशन जो है cosec x cot x के साथ, ये आपको पता भाई 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। तो दिमाग तो 1 के इक्वल, cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। तो cosec x जहां पे आएगा उसके साथ cot x आएगा, ये दिमाग में थोड़ा सा फिट है भाई 10th क्लास से। तो ये देखो, log cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x। कोट माइनस क्यों आया? cosec x और cot x समझ में आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि भाई देखो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec x इनटू cot x। पता हुआ। तो भाई सी वालों में डिफरेंशिएशन में, सी वालों का डिफरेंशिएशन करेगा cosec और cot, तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, बता रखा डिफरेंशिएशन में, जाके देख लेना वीडियो। तो भाई cosec x के डिफरेंशिएशन में माइनस आना था, तो इसलिए बीच में माइनस साइन लगा दिया। sec x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन कहीं नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन रखा है। देख लो भाई, ऐसे भी देख सकते हो आप, sec x के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे प्लस रखा है। cosec x में आता, तो इसलिए यहाँ पे प्लस।
भाई दिमाग में रिलेट करके चलना। अब बात आती है ऊपर वाले दो फॉर्मूले की, उनको कैसे याद करें। देखो भाई sec x log of tan of pi by 4 plus x by 2, ये आपको वैसे भी याद रह जाएंगे। देखो करवा के और करा देता हूं। देखो log of केवल एक याद कर लेना ऊपर sec वाला। देखो सिकेंट वाले में सिकेंट वाला कोसेक x से नीचे ऊपर आता ना भाई। देखो सिकेंट वाले में log of tan of pi by 4 plus x by 2, ये इतना याद रख लेना भाई, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट एक आध डेरिवेशन में क्लास 12 वाले में आ जाता है, एक आध बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना आ जाता है तो उससे। लेकिन आप अगर क्लास 12 में नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये क्लास 12 वाले इंपॉर्टेंट होता है, log of tan of pi by 4 plus x by 2, इसको याद कर लेना केवल sec x के साथ, cosec x के साथ वो अपने आप हो जाएगा, उसको pi by 4 हटा देना। आगे चलते हैं जरा। तो भाई देखो सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन से देख लेना, उसका उल्टा कर देना, केवल इतना सा करना। बात आती है tan x के इंटीग्रेशन में। tan x का इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले log लगाओ, sin x by cos x tan x होता है, तो फिर cos x आएगा log of cos x, लेकिन भाई cos c जो नेगेटिव से रिलेटेड, तो माइनस ऑफ log of cos x हो जाएगा tan x का इंटीग्रेशन, c लगा देना प्लस c। अब cot x का इंटीग्रेशन देखते हैं, cot x क्या होता है, cos x by sin x, तो log of sin x, सीधी सी बात। अब नेक्स्ट आते हैं sec x का इंटीग्रेशन। secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of secant x प्लस tan x, क्योंकि भाई secant x tan x से रिलेटेड है, तो log of secant x प्लस tan x और c लगा देना। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, log of tan of pi by 4 प्लस x by 2, ये है secant x का। नेक्स्ट है cosecant x का log of cosecant x माइनस cot x प्लस सी लगा देना। और एक और होता है log of tan of x by 2, क्योंकि भाई pi by 4 तो secant x वाले में आया था ना। नेक्स्ट देखो जरा अब, तो चलिए गाइस अब आते हैं अपना कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वही फॉर्मूले याद करने। तो देखो जरा वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। उससे पहले जरा एक फॉर्मूला दिमाग से उतर गया था, देख लो जरा। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन भाई आपको पता ही होगा यार, वरना फिर भी देख लो, log x प्लस c। कैसे भाई, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो भाई इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x c तो लगाते हैं। अब आओ जरा पर्टिकुलर फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही से आता है मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, पता होगा आपको। देखो जरा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², पहले लिखते जाना जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², डिफरेंस देखो, डिफरेंस जरा, x² माइनस a² माइनस x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x²। अब इसको तो चाहे x² प्लस a² लिख लो या a² प्लस x² लिख लो, इसमें तो कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे पड़ रहा था तो इसलिए हमने पहले a² के सामने x² के सामने नेगेटिव लगा, फिर बाद में a² के सामने नेगेटिव लगा। देख लेना जरा। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये जो फॉर्मूले इन्हीं के नीचे अंडर लगा दिया, 1/√a² माइनस x², लिखते जाओ जरा। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, इनको अदला बदली कर दो आगे पीछे, x² माइनस a²। देखो जरा डिफरेंस, देखो जरा। अब देखो जरा इनको करते हैं, और हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x², वो जरा बाद में ले लेंगे। देखो पहले इनको देखते हैं। देखो 1/√a² माइनस x², ये आपको किसके जैसा लग रहा है? सबसे पहले वो तो ये वाला देखो, पहले इसको एक बात याद रखना, 1/, अगर यहाँ पे अंडर नहीं लगा हुआ ना, अंडर नहीं लगा हुआ, केवल इन तीनों में नहीं लगा हुआ, अंडर नहीं लगा हुआ, तो इन दोनों में जो है 1/2a कॉमन आएगा। इसके बारे में आपको बता दूंगा, ये तो सबसे अलग है, बढ़िया से होगा। अंडर नहीं लगा हुआ, a² माइनस x² या फिर x² माइनस a², तो 1/2 लिख देना, 1/2a, 1/2 लिख दिया, 1/2a लिख दिया। फिर बाद में लिखना आपको log of a प्लस x अपॉन a माइनस x। देखो जरा अभी बताता हूं, अपॉन अंडर x² माइनस a² वाले में log of x माइनस a अपॉन x प्लस a। देखो जरा प्लस c तो लिख जाना, तो क्या है, क्या करना है।
अब देखो जरा, सबसे पहले तो अंडर रूट जहां पर नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लो। अंडर रूट नहीं आ रहा तो 1/2 ए लिखो, 1/2 1/2 अंडर रूट वाला आपको वैसे भी याद हो जाएगा, उसको मैं एक और बताऊंगा। देखो जरा 1/2 लिख दिया, 1/2 लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। सबसे पहले आपके दिमाग में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूं, आपके दिमाग में केवल एक चीज आएगी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये आपको वैसे या सिमेट्रिकली दिख नहीं रहा? एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में से है ये, तो फिर क्या होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। मतलब देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, तो ऐसे सिमेट्री से ये तो एक ही बात है कि इसको या तो इसको आगे कर दो या फिर इसको आगे कर दो, आगे पीछे कर सकते हैं हम गुना में ना। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये सिमेट्री नहीं लग रही क्या? ऐसे फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो ऐसे ही मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो आपने क्या करना? एक्स माइनस ए बाय में ए प्लस ए। उस समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो जरा एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। लेकिन भाई हमने इंटू एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए बाय में एक्स प्लस ए। ये नहीं करना कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि फिर तो एक्स माइनस ए उसके बाय में आ जाएगा। तो ऐसे सिमेट्री से याद रखना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो वो बाय में लिख देना। अब ऊपर वाला देखते हैं, अब 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे? ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। भाई बात तो एक ही है, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। भाई माइनस यहाँ पे x के सामने लगा, यहाँ पे a के सामने लगा। जरा फॉर्मूला समझने की कोशिश करो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इसमें हमने a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें नहीं था, तो इसलिए हमने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में पहले a प्लस एक्स ले लिया, बाद में ले लिया a माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कुछ? भाई वरना इन फॉर्मूलों को रटना वेरी डेंजरस। देखो भाई, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, रट नहीं सकते या इन फॉर्मूलों को थोड़ा देखो। 1/2 आ गया, log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ऐसे देख लेना, आगे पीछे मत करना। a प्लस एक्स क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं है, तो इसलिए इसने हमने प्लस वाला आगे कर दिया, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर लेना। आई होप याद हो गया होगा यार इतना टाइम। चलो आगे नेक्स्ट फॉर्मूले भी हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ा सा ट्रिक व्रिक लगाओगे तो बढ़िया से याद रहेगा। रटने में भाई बिल्कुल कंफ्यूज बहुत तो बड़े। अब देखो जरा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख लेना पहले, इससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। तो 5, तो फिर भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, या फिर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो। बात तो एक ही ना भाई, उस तरह से। अरे यार, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता है? बिल्कुल सही पता है। अब देखो जरा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, या फिर 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट ले लो। ए तो भाई कोई कांस्टेंट ही है, ए ले लो, बी ले लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उस जैसी टाइप का है ना, तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। tan और बाई सी तो सभी में आएगा, लेकिन जहां पर tan इनवर्स आ जाएगा ना, वहां पर उसके सामने 1/a भी आएगा, 1/a भी आएगा tan इनवर्स के सामने। याद रख लेना केवल ये। तो tan इनवर्स x बाई ए इंटू 1/a आ गया ना, पता चल गया? बिल्कुल सही। अब देखो जरा नेक्स्ट है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस टाइप का दिख रहा है आपको? जरा समझने की कोशिश करना, ये आपको किस टाइप का दिख रहा है? देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो जरा, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही ये उस टाइप का नहीं दिख रहा, तो 1 की जगह पे a आ गया, तो ये कर दो। तो साइन इनवर्स x बाई ए हो गया। भाई आपको केवल टाइप समझनी है, और कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, कुछ भी चीज नहीं लगेगी, केवल टाइप समझ लेना। साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स x बाई ए, लेकिन भाई साइन के साथ 1/a नहीं लगेगा, 1/a केवल tan के साथ लगेगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। कुछ नहीं, केवल आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए कह रहा हूं डिफरेंशिएशन की वीडियो इससे पहले देख के आना,
नेक्स्ट चलते हैं 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया ना, ये तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का था, उस जैसा था, लेकिन ये उस जैसा नहीं है। तो इसके लिए हम करते हैं लॉग लगाते हैं। लॉग के अंदर ये दो फॉर्मूले देखो जरा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम यही लिख दो, ब्रैकेट में करके प्लस सी लगा दो। ये तो प्लस सी तो सभी में आएगा भाई, सभी में लगा देना। देखो अब एक और फॉर्मूला ऊपर वालों को इरेज कर रहा हूं, जरा एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब देखो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो 1 अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ ये एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वो वाली फॉर्म नहीं है 1 अपॉन अंडर रूट। अरे भाई या तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही। अरे लोड तुम भी ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बात तो एक, लेकिन ये वाली फॉर्म नहीं है भाई। एक सेकंड जरा, यहाँ पे अंडर रूट आ गया, कभी ये सोचो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, ये तो भाई tan इनवर्स x का होता है, वो वाली फॉर्म नहीं, ये इसमें अंडर रूट आ गया। तो अब देखो इसका कैसे लगाएंगे, इसका लगाएंगे log ऑफ x प्लस ये जो भी है इसको यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में लगा दो सी। मैं फिर कर रहा हूं भाई, रटने मत जाना, केवल थोड़ा सा समझ लेना, क्लियर हो जाएगा। हो गया, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। केवल भाई और 2-4 और फॉर्मूले उनको भी करवा दो, एक सेकंड के लिए रिवाइज कर लो। 1 अपॉन अंडर द रूट, इससे पहले लिखा था मैंने ए स्क्वायर माइनस उसको बाद में 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो भाई हमने एक्स माइनस ए ऊपर लिख दिया, एक्स प्लस ए नीचे लिख दिया। और आपको ये पता है जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो और अंडर रूट ना लगाओ तो उसके इंटीग्रेशन में 1/2 लिखते हैं, दोनों में आएगा 1/2। ऊपर वाला था उसको रिवर्स कर देना। नेक्स्ट आते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, tan इनवर्स x बाई, और 1 ये आगे लगता है tan इनवर्स आने पर 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह का है, तो इसमें sin इनवर्स x बाई 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बदल दिया देख लो जब। तो इसमें हम लगाएंगे log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये दोनों एक जैसे हैं, केवल कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे। केवल यहाँ पे इसने ये लिख दिया और यहाँ पे इसने ये लिख दिया, केवल सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम अंडर रूट वाले, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनको आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही फॉर्मूला है। केवल इसमें फर्क पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये उस जैसी तरह का है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि डिफरेंशिएशन होता है इसका साइन इनवर्स एक्स का। अब जरा आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले हमारे सभी लगभग 6 फॉर्मूले थे ये, शायद देख लेना, शायद 6 ही होंगे। अब और आगे चलते हैं जरा, बाय में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले भी कर लिए, उन पे अंडर रूट भी लगा दिया, वो आगे पीछे भी करके कर लिए, और प्लस वाले भी कर लिए। मतलब बाय वाले हमारे हो गए कंप्लीट, मतलब बटे वाले भाई साहब ये 1 में थे ना सभी, 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सभी कर लिए हमने, बिल्कुल सभी कर लिए। अब आते हम जब ये बाय में ना हो, तो यार अब देखो जरा, अब हम कर रहे हैं ऐसे फॉर्मूले जो बाय में नहीं है। बाय वाले हमने सभी कर लिए, 1 में अंडर द रूट लगाए कर लिया, खाली बिना रूट के कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम वो फॉर्मूले करेंगे जो बाय में नहीं है, जो खाली ऊपर है, खाली ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करें तो वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले, पर जो बाय में अंडर रूट में है या फिर अंडर रूट में नहीं है, लेकिन बाय में नहीं है, भाई अंडर रूट में नहीं है तो उसका तो सिंपल सा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछूं क्या होगा भाई, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन पूछूं, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ x लग जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि x की पावर 1 + 1 और बटे में 3 आ जाए। ये तो खाली बात है भाई, ये तो सीधा बात है, लेकिन हम इस पे अंडर रूट लगा दिए तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा। डिफरेंस समझ रहे हो, अंतर समझो भाई, अंतर।
अब देखो जरा इसको देखते हैं। अब इसको आगे पीछे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधी सी बात है भाई, पहले इस पे माइनस, फिर अब इसको तीनों को प्लस कर, दोनों को प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले। अब देखो इनको जरा कैसे करते हैं। पहले आपको ये दोनों करके दिखाता हूँ, बाद में ये वाला। पहले तीनों ही देखो देखो एक से। सबसे पहले तो x/2 लिखो, तीनों में x/2, तीनों में x/2, तीनों में x/2 सबसे पहली बात। फिर लिखो आप ये u का u, x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस यू का यू कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बिल्कुल सेम सेम सेम, तीनों सेम। जब भी बिना बाय में नहीं है, खाली ऊपर है, खाली ऊपर अंडर रूट लगाओ तो x/2 लिख के इनको एज इट इज यहाँ पे लिख देना, एज इट इज। इंटीग्रेशन बता रहा हूँ भाई, इसका इंटीग्रेशन सिंबल लगा लेना, सॉरी मिस हो गया था थोड़ा सा। और dx भी लिख लेना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर लेना, तो dx सभी में लिखना इंटू dx। तो अब देखो जरा क्या होगा, x/2 लिख के एज इट इज संख्या लिख देना। अब बात आती है यहाँ पे अंतर आएगा, देखो प्लस a²/2। अभी बताता हूँ a²/2। देखो भाई एक सेकंड, ये इरेज करना पड़ेगा, चलो कोई नीचे करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे a² किसका था, इस a² किसका था, a² प्लस का है a²/2। यहाँ पे a² किसका है भाई, ये प्लस हो रही है इसमें संख्या, a²/2। यहाँ पे a² किसका, प्लस का, तो प्लस a²। यहाँ पे a² किसका, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस a²/2। जहां पे भी यहाँ पे a² माइनस का, तो यहाँ पे माइनस a²/2, a² प्लस का तो प्लस a²/2, a² प्लस का तो प्लस a²/2। अब असली खेला था यहां से शुरू होता है कि भाई अब इसको जो है एक बटे में करके देखना, इसको जो है a अंडर रूट a² माइनस x², इंटीग्रेशन ये होगा। पहले तो इसको x/2 लिख के सेम अंख्या प्लस a² जिसका भी उसके बटे में 2 लिख देना, a² प्लस का तो a²/2। अब जो है इसको एक बटे में करके देखना, एक बटे अंडर रूट a² माइनस x², ये जैसे संख्या है, इसको एक बटे अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, वो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले तो u का u x/2 लिख के u की संख्या लिखनी है। अब बात आती है यहाँ से a² जिसका है वही लिख के उसके बारे में 2 लगा देना, प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। अब बात आती है यहाँ से कि ये इसका जो इंटीग्रेशन हमने देखना एक बटे में करके, ये जो संख्या है मान लीजिए ये वाली संख्या है, तो इसका एक बटे अंडर रूट x² माइनस a² का इंटीग्रेशन जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके बाद में तीनों का इंटीग्रेशन एक बटे में करके वो वहां पे लिखेंगे। समझ में आ गई? अब देखो 1 अंडर द रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसकी फॉर्म का है, किसकी तरह का है, 1 अंडर रूट 1 माइनस x² की तरह का है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x पाई। समझो जरा, दिमाग लगाओ, ये किसकी तरह का है, एक बटे में करके देखना, एक बटे में किसकी तरह का बनेगा, साइन 1 अंडर रूट 1 माइनस x² की फॉर्म का बनेगा, क्योंकि वो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। तो फिर ये लिखते हैं साइन इनवर्स x/a, बस काम खत्म। अंडर रूट x² माइनस a², 1 अंडर रूट x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x। अरे भाई यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, चलो यार कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई खैर छोड़ो। माइनस ऑफ a²/2 इंटू पूरी टर्म नीचे, माइनस ऑफ a²/2 इंटू इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन log ऑफ 1 बाय करके इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस अंडर द रूट a² माइनस x² माइनस a² लिख दो, x² माइनस a²। समझ में आ रहा है कुछ? देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, रटने जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना, x/2 करके सेम संख्या a² जिसका भी उसके बटे में 2 लिख देना, माइनस का तो माइनस का a² लिख दिया, बटे में 2 कर दिया। और फिर क्या करना, 1 में करके देखना, 1 में करके देखना। और फिर 1 में जब हमने किया तो हमने इसका इंटीग्रेशन इससे पहले पढ़ा था, पहली स्लाइड में वो था इंटीग्रेशन, देख लेना पीछे करके, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² माइनस a², ये सेम वाली संख्या, यहाँ पे x प्लस अंडर द रूट सेम वाली संख्या, यही संख्या मतलब। अब इसके में क्या करना, इसके में a² प्लस का तो बोलो प्लस का यूं का यूं लिख दो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये एक सेकेंड कभी कंफ्यूज हो। अब देखो इसका अंडर रूट x/2 सेम संख्या
प्लस ए स्क्वायर किसका, प्लस का, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब log ऑफ इसका 1 बाय करके इंटीग्रेशन करके देखो, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स। भाई जो भी है सेम लिख दो यार, एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाय द वे अगर ना दिख रहा हो तो देखो मैं बता रहा हूं, x बाई 2 लिखो सेम संख्या प्लस ए स्क्वायर जिसका भी है वो लिखिए, बाई 2 लिखिए, log ऑफ x प्लस सेम संख्या, कुछ भी नहीं। अब ये हो गए हमारे फॉर्मूले कंप्लीट। देखो जरा एक बार समरअप कर लेते हैं। 3 फॉर्मूले हैं, अंडर रूट लगा है, खाली फॉर्मूले नहीं, खाली होते तो हम वैसे इंटीग्रेशन कर लेते, बिना बटे के, बिना बटे के, बटे में नहीं, खाली ऊपर न्यूमरेटर x बाई 2 लिखना, सभी में सेम संख्या लिखनी है, उसके बाद सभी में a स्क्वायर बाई 2 लिखना है, जिसका भी अगर प्लस का स्क्वायर है प्लस का स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर बाई 2, प्लस का स्क्वायर बाई 2, इसके बाद लिखना है इनका एक बटे करके इंटीग्रेशन, एक बटे अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई, एक बटे इसका इंटीग्रेशन होता है ये, एक बटे इसका इंटीग्रेशन होता है ये। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब जरा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब भाई इसके बाद इस चैप्टर में कुछ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले, वो तो आपको आते हो यार, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये बंदा दे देगा भाई, कुछ भी दे देगा, जैसे कुछ भी लगा लो यार, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा तो कुछ देगा, कुछ और इसका इंटीग्रेशन दे दे। तो भाई इसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। कैसे, देखो x की जगह पे आप लिख दो, क्योंकि आपको पता है सेकंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x 1 की जगह, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x, 1 प्लस टेन स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो आप x को यहाँ पे कर दोगे पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जो अंडर रूट से बाहर आके सेक्स स्क्वायर थीटा और ऊपर जाके कोस थीटा बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऊपर जाके कोस थीटा बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन कर देना भाई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। देखो ये इतना था, और वो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले हैं, मतलब वो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें तो केवल दिमाग लगा के एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, कुछ भी कर दो। और इसमें आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे करें, देखो भाई पार्शियल फ्रैक्शन देखो बताता हूँ अभी। पार्शियल फ्रैक्शन px प्लस क्यू अपॉन कुछ भी ले लो, ए एक्स प्लस ए प्लस माइनस कुछ भी लगा लेना भाई, एक्स प्लस बी ऐसे आया कुछ पार्शियल फ्रैक्शन। स्क्वायर वाली टर्म्स में भी आ सकता है, एक अलग फॉर्मूले होते हैं भाई। फॉर्मूले नहीं, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीका है इंटीग्रेशन का। देखो कैसे करना है, फिर इसको करना है ए बाय में, ए के बाय में कर देना ये वाला अलग, एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट कर लेना, एक्स एलसीएम लेके ए की और बी की वैल्यू निकाल लेना, फिर इसको बाय में करके आराम से फॉर्मूला बन जाएगा, उससे कर लेना। ये था पार्शियल फ्रैक्शन का। और कोई टाइप रह गई हो, हाँ एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फेवरेट टॉपिक तो भी बचा हुआ। इसमें कोई याद करना कुछ भी नहीं है भाई। देखो केवल एक रूल है, आईलेट रूल, आईलेट कुछ भी बोल रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोस्ट कह सकते हो फेमस भी और सबसे इजी तरीका भी होता है। आईलेट ILATE, आई से बन गया इनवर्स, एल से बन गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग लगा होता है जिनमें। ए से बन गया एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स 2x 3x 5x कुछ भी लगा लो भाई, 1 2 3 4 ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। टी से बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना भाई। ई से बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स कुछ भी लगा लो, ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स, समझते हो ना जो पावर में। बस भाई ये था e रेज टू पावर एक्स, यही होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो आईलेट रूल है, ILAT इनवर्स ट्रिग्नो लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। कोई नहीं, वो जो भी मान लिया एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो इसमें पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, सेकंड फंक्शन दूसरे वाले को मान लो। पहले में क्या करना,
फिर करना इंटीग्रेशन कैसे करना, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, दूसरे पार्ट वो दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना, फिर माइनस लगा देना बीच में, फिर दूसरे में फिर करना इंट, देखो भाई पहले को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, माइनस करके होल का इंटीग्रेशन करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड दूसरे फंक्शन का पहले भी इंटीग्रेशन किया था तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करते ना, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करके होल का इंटीग्रेशन करना। कोई नहीं, बुक में पता होगा भाई, ये तो वैसा पता ही होगा आपको, बाकी याद करने के तो यही फॉर्मूले थे। तो भाई बस वीडियो यहीं पे खत्म कर दें। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं आपसे। अगर रुको अगर आपको क्लास 12th की और वीडियो चाहिए ऐसी ही कुछ, कमेंट कर देना भाई। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।